मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामी, मैं आपको भूलूं नहीं। ममई वंशो जीव लोके जीव भूता सनातन। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीवात्मा साक्षात परमात्मा का अंश। तो जैसे अंश होने से जैसे परमात्मा है वैसी जीवात्मा, जैसे परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप है ऐसे ही उनका अंश भी सच्चित आनंद स्वरूप है। उसके लिए कोई करना जानना पाना बाकी नहीं है। करने की जानने की पाने की आवश्यकता कब हुई? जब से वो ईश्वर से अलग हुआ, विमुख हुआ। तो विमुख जैसे कोयला है वो काला कब होता है? जब वो अग्नि से अलग होता है। जब तक अग्नि में है तब तो अग्नि स्वरूप ही है। और जैसे ही अग्नि से अलग हुआ काला हो गया। अब उसको चाहे कितने प्रयत्न करो साफ करने का, कोई उपाय नहीं। कोयला हो ही नहीं उजला, 100 मन साबुन लगा। तो एक ही उपाय है कि वापस जहाँ से निकला वापस वहाँ जाए। इसलिए शरणागति की महिमा इतनी है। तो करना जानना पाने की जब कमी हो गई, ईश्वर से विमुख होते ही करना बाकी रहा, जानना बाकी रहा, पाना बाकी रहा। तो उसके लिए फिर भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया अपनी प्राप्ति के लिए, और करने की शक्ति, जानने की शक्ति, मानने की शक्ति दी। पाने के लिए दी मानने की शक्ति, करने की शक्ति। और तीनों के लिए सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर दी, क्रिया शक्ति दी, भाव शक्ति दी, विवेक शक्ति दी। अब इसको एक अन्य प्रकार से समझें। भगवान का स्वरूप बताया है सत्यचित आनंद स्वरूप। तो जीवात्मा जब परमात्मा से विमुख हुआ तो सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी तीनों का अभाव हो गया। तीनों की कमी होगी, सत्य की भी, चित्त की भी, आनंद की भी कमी होगी। अब जब अभाव हुआ तो इच्छा पैदा हुई, सत्य की इच्छा पैदा हुई, चित्त की इच्छा पैदा हुई, आनंद की इच्छा पैदा हुई। जबकि स्वरूप से तो चेतन अमर सहज शुभ राशि है, लेकिन अलग होते ही अब इच्छा पैदा होगी क्योंकि अभाव हो गया। भूल कहाँ होती है? जैसे सत्य की इच्छा हुई कि मैं कभी मरूं नहीं, सदा जीता रहूं, ये इच्छा पैदा होगी। अब जो अविनाशी है, जो कभी मरता ही नहीं है, उसमें इच्छा हो रही है कि कभी मरूं नहीं, मरने से डर लगता है। तो सत्य की इच्छा हो गई कि मैं कभी मरूं नहीं। ये हर एक व्यक्ति में ये सत्यचित आनंद की इच्छा जो है मनुष्य मात्र में स्वाभाविक है, चाहे वो जाने चाहे ना जाने। वो चित्त की कमी से क्या हुआ कि जानने की इच्छा हो गई। अब बालकपन से देखो हर एक व्यक्ति चाहता है कि ये भी जान जाऊं, ये भी जान जाऊं, पूछता है ये कैसे, ये कैसे, पुस्तकें पढ़ता है, सुनता है, जानने की इच्छा। और आनंद की इच्छा हो गई कि बस मैं सुख भोगूं, और सुख के लिए संसार में फंसा हुआ है। हर जगह जहाँ भी जाए बस सुख की तरफ दृष्टि है। सत्संग में भी आए तो वो देखते कि बढ़िया जगह बैठने को मिल जाए, ऊपर पंखा ऊपर हो, हवा ठीक लगे, सुविधा हो, सुख सुविधा हर जगह सुख। अब गलती कहाँ होती है कि जिन तीनों की जो कमी है, अभाव है, उसकी पूर्ति होनी कहाँ से और कर रहा कहीं से। सत्य की इच्छा है कि मैं सदा जीता रहूं, इच्छा तो ठीक है, लेकिन पूर्ति कैसे हो? शरीर को लेके जीता रहूं, जहाँ आगे गलती है। शरीर तो नाशवान है, वो कहाँ से जीता रहेगा? लेकिन हर व्यक्ति की यही इच्छा है कि बस मैं मरूं नहीं, मरूं, मरने से डर लगता है शरीर को लेके।
और चित्त की इच्छा है कि मैं जान जाऊं तो लौकिक बातें सब जान जाऊं, सब सब तरह का ज्ञान हो जाए मुझे, सब बात ये भी जान जाऊं, ये भी जान, ये भी विद्या जान जाऊं, ये भी विद्या जान जाऊं, जबकि वो स्वयं ज्ञान स्वरूप है। और सुख की इच्छा, सुख तो है परमात्मा में, एक पूर्ति करना चाहता है शरीर से, संसार के, मैं सुखी हो जाऊं तो शरीर का सुख है, तो शरीर के जो इंद्रियों का सुख है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इस सुख में फंस गया। तो इच्छा तो वो मूल वही है सच्चित आनंद की, लेकिन लगा दिया गलत जगह। तो अब इसको लगाना है सही जगह। उसके लिए ये बताया कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। करना है तो फिर दूसरे के लिए करना, अपने लिए नहीं करना। अब तीनों इच्छा की पूर्ति के लिए आदमी क्या करता है कि हर काम अपने लिए करता है कि मैं ये काम मैं करूँ तो ये मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं जान जाऊंगा, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, ये करूँ तो ये करूँ। अपने लिए नहीं करना, दूसरे के लिए करेगा तब जाके वो क्रिया शक्ति की पूर्ति होगी, तब कृतकृत्य हो जाएगा। स्वयं को जान जाएगा कि मैं कौन हूँ। स्वयं को जानना क्या है कि मूल में कि मैं कौन हूँ, इस पर विचार करना है। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, ये विचार करते करते मैं तो मिलेगा नहीं, मैं तो लीन हो जाएगा और स्वयं को भूल जाएगा। और अनंत सुख की जो इच्छा है अनंत की, वो शरीर से कभी हो सकती नहीं, कितनी कर लो। संसार में जन्म से लेकर मरने तक हर व्यक्ति बस सुख की खोज में लगा कि ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। जब वो वस्तु मिलती है तो सुख गायब हो गए। हर एक का अनुभव है। जो विचारशील पुरुष हैं, समझदार आदमी हैं, वो इस बात को समझते हैं। जिस चीज़ की इच्छा होती है कि ये वस्तु मिल जाए, ये व्यक्ति मिल जाए तो बड़ा मुझे सुख होगा, लेकिन जब वो वस्तु मिलती है तो फिर वो सुख रहते ही नहीं, कहते कुछ मिले ही नहीं तो सुख कहाँ गया। तब फिर और सुख की इच्छा होती है। अगर वास्तव में उसकी पूर्ति हो जाती है फिर दोबारा सुख की इच्छा ही खत्म हो जाती है। लेकिन वस्तु मिलती है लेकिन सुख भीतर से निकल जाता है। शरणानंद जी महाराज की एक बात आती है कि उन्होंने खूब सुना था कि चाय होती है बड़ी बढ़िया चीज़ होती है। सब जगह जहाँ भी जाओ चाय पियो, चाय पियो। स्टेशन में जाओ तो वहाँ भी चाय 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 पियो। तो वो सोचते थे कि पता नहीं अमृत जैसा कोई पेय है, क्या चीज़ है। मन में बड़ा था, भावना थी। उनको खुद लिखा कहा हुआ है, किसी बीमार हो गए या किसी कारण से उनको चाय दी गई चाय पीने के लिए, तो उन्होंने मन में बड़ा विचार था कि इतना महिमा सुनी चाय की जगह जगह, तो अब पता नहीं क्या उसमें बात होगी। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही चाय का एक घूंट लिया तो फिर उनके मुख से एक शेर निकला कि जब तक मिले न थे तो जुदाई का था मलाल, अब ये मलाल है कि तमन्ना निकल गई। बस खाली वो जब तक इच्छा रहती है ना, वो प्रतीक्षा रहती है कि मिले मिले मिले, तब तक लगता है कि बहुत सुख होगा, पता नहीं क्या होगा। लेकिन जब मिलता है तब सुख निकल जाता है, तब पता चलता है कि कुछ भी नहीं है। तो ये सबके साथ होता है कि समझदार आदमी सब पकड़ लेता है, आम आदमी नहीं पकड़ पाता। अगर वो मिलने पर वो सुख मिलता है फिर दोबारा सुख की इच्छा आगे क्यों होती है। एक व्यक्ति को 1000 रुपये चाहिए, अगर 1000 रुपये मिल जाता है फिर दो और फिर 10,000 की इच्छा क्यों होती है। अब करोड़पति लखपति अरबों रुपए हैं जिनके पास में, उनमें भी कमाने की धुन लगी है, और कमाओ। स्वामी जी ने एक सेठ से पूछ लिया कि आपके पास इतना रुपया हो गया है कि आपकी 7 पीढ़ी बिना काम किए जीवन निर्वाह कर सकती है, फिर भी आप लगे हो कमाने में, क्या बात। तो वो उसने ईमानदारी से उत्तर दिया कि इसका तो उत्तर मेरे पास भी नहीं है, बस मन में है कि कमाओ कमाओ बस कमाओ, क्या करेंगे इसका। तो ये सारी बात हुई है ईश्वर से अलग होने में। तो ये आज महाराज ने कहा ना कि अंत में एक भगवान की शरण में हो जाओ, मैं भगवान को हूँ, भगवान मेरे हैं, तो आपकी ये सब पूर्ति हो जाएगी। जानना पाना करना कुछ बाकी नहीं रहेगा, सब पूर्ण हो जाएगा। जैसे अर्जुन ने कहा ना, नष्टो मोह स्मृति फलम्।
शरणागति में जैसे भगवान ने कहा कि मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, तो महाराज से पूछा कि पापेभ्यो ये बात क्यों की? शरणागति की तो पूर्णता होनी चाहिए, कुछ करना जानना पाना बाकी ना, भगवान की शरण तो पूर्ति होगी। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि अर्जुन के मन में पापों से डर था कि पहले अध्याय में आप देखो ना, तो युद्ध करने से वो निवृत्त हो रहे थे। क्यों? क्योंकि मन में डर था कि पाप हो जाएगा, तो पाप से मेरे कल्याण में बाधा लगेगी। तो इसलिए अर्जुन ने ये प्रश्न जो किए हैं उसमें यही किया कि मेरा कल्याण कैसे हो, आप वो बात कही जिससे मेरा कल्याण हो। तो पापों से उनको डर लगते थे, इसलिए भगवान को कहना पड़ा कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शरण। वास्तव में तो शरणागति में सब कुछ पूरा हो जाता है, कुछ बाकी नहीं। वही बात, सार बात है कि बस भगवान से संबंध जोड़ो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इतना बस संबंध जोड़ लीजिए तो फिर सब योग पूरे हो जाएंगे। इसी नारायण नारायण नारायण।